हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ने आज क्या कमाल किया। और ये तो चलो है जो है, और आज के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और आई एम श्योर आप लोग मेरी आंसर करने में हेल्प करेंगे। वो ये कि मुझे पहले ये बता दीजिए कि ये मार्केट इस टाइम बुलिश है कि बेरिश। क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन ये अपने लेवल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, रेड कैंडल बना देता है और ऐसे लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो गई है। और अगले दिन मार्केट इतनी अच्छी रिकवरी देता है कि पूछे मत। यहाँ से एक चीज़ तो आप देखते जा रहे हैं बार बार के सेलिंग में फॉलो थ्रू नहीं आ पा रहा। समहाउ एवरी डिप या हर जगह पे आके बायर्स डिफेंड कर रहे हैं, और बहुत अग्रेसिवली डिफेंड कर रहे हैं। बहुत ही मतलब है, देखने में अजीब सा लग रहा है। और एक अजीब सा लगने का कारण ये भी है कि मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ चार्ट को, और आप खुद इसको देखिए चार्ट को। यहाँ देखिए सारी कॉन्टिन्यूशन में कितने मंथ्स और कितने डेज तक हमारी छोटी छोटी कैंडल्स बनी है। बीच में कहीं एक बड़ी सब्सटैंशियल कैंडल आती है, और उसका फिर मार्केट साइडवेज हो जाती है। हमारा नॉर्मल तो यही है कि मार्केट एक रेंज बनाती है, स्क्वीज होती है, उसके बाद अपना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी, और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा सा वॉलेटाइल होकर कहीं पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना के अपनी रेंज दोबारा से पकड़ेगी। ऐसा ही हमने देखा है, मार्केट का ट्रेंड ऐसा ही हमने देखा है। मुझे तो याद नहीं आ रहा पिछले कितने दिनों से जो मैंने अपने दोस्तों से बात करी हो कि मार्केट साइडवेज है आज के दिन। और बैंक निफ्टी ने तो बिल्कुल ही उठा पटक कर रखी है, रोज के दिन का हजार हजार पॉइंट का मूव, वो भी एक के बाद एक के बाद एक, ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है उसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है। और मैं तो आप लोगों को सब यही सजेस्ट करूँगा और होप करूँगा कि आप लोग सब प्रॉफिट में होंगे, पहली चीज़। और सेकेंडली, ये मार्केट जो है ना, ये होल्ड करने वाली है नहीं किसी ट्रेड को। मुझे एटलीस्ट ऐसा लग रहा है। आपको लगता है देख के बड़ा इजी है डे एंड पे, लेकिन मैं आज की स्टोरी थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो आपको पता लगेगा कि कितने लोग आज के दिन ट्रैप हुए होंगे। और इतने लोग हुए होंगे कि पूछिए मत। राइट। सबसे पहले तो ये कुछ लेवल्स थे हमारे, ये बनते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, जहाँ पे पुराने लेवल्स हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। मार्केट, हमने कल परसों भी बात करी थी कि मार्केट अगर इस डे लो को निकाल देता है तो उसके बाद हमारा नेगेटिव हो जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्लोज करने के बावजूद नेक्स्ट डे इतनी अग्रेसिव बाइंग आती है, और आज के दिन तो मार्केट ने कमाल ही कर दी हुई है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये डाउन साइड का लेवल ये वाला जो है हमारा, ये भी एक्यूरेट नहीं है। इसको थोड़ा और ही तरीके से देखना पड़ेगा। तो अब तो हम बहुत ऊपर आ गए इससे, तो आई थिंक इस लेवल को फिलहाल के लिए हम डिलीट कर देते हैं, और एक नया ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन कुछ हमारी समझ में आती है कि नहीं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या बन रहा है और इसका क्या मतलब कि रिजल्ट होना चाहिए। तो होल्ड ऑन, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ। तो ये अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ मतलब ये डाउनवर्ड वेज टाइप सा ये बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी इसने कंप्लीट नहीं किया है। यूजुअली फॉलिंग वेज का ब्रेक आउट होता है, फॉलिंग वेज का ब्रेक आउट होता है। अब ये देखते हैं कि ये ब्रेकआउट करता है क्या नहीं करता। वो हमको आने वाले दिन में ही पता लगेगा, क्योंकि सर ये जो वॉलेटिलिटी है, मुझे 2 साल हो गए ट्रेडिंग करते, और 2 साल में पहला ईयर तो आप समझ लीजिए कि लर्निंग फेज में था, और हमको पता ही नहीं था कि क्या कैंडल बन रही है क्या नहीं। लेकिन जब से होश संभाला है, ऐसी वॉलेटिलिटी, वो भी कॉन्टिन्यूस बेस पे, मैंने नहीं देखी इतनी ज़बरदस्त। हाँ ये है, भगवान का शुक्र है कि इंट्राडे में प्ले हो रहा है सारा का सारा, चार्ट पे मूव्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। इंट्राडे वालों के लिए अच्छा है, लेकिन पोजिशनल वालों का तो बहुत बुरा हाल किया होगा। और आज के दिन का भी अब हम हाल देख लेते हैं। अब यहाँ से अब आप देखना शुरू करिए कि लोगों का माइंडसेट कैसे मार्केट ने डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। 22,000 से रिजेक्शन लेती है मार्केट, ठीक है, हम कह रहे हैं कि 22,000। अब उसके बाद अगर इसको नहीं ब्रेक कर पा रही तो नीचे कहीं पर रिट्रेसमेंट या कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है। मार्केट एक यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाती है, और उसके बाद फिर दोबारा एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू आता है सेलिंग के अंदर। नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करती है, फिर दोबारा से एक नेगेटिव कैंडल बनती है जो इसके लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग कर देती है। तो इसका मतलब सेलर्स यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन बायर हैं तो हटने को तैयार नहीं है। और कल के दिन उन्होंने फिर दोबारा आके नीचे से अच्छी खासी बाइंग लेके आए, और आज तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। ऐसा लग रहा है कि बुल्स आ गए इतने, और बियर्स को तो उन्होंने पूरा ट्रैप करके उठा के ले गए ऊपर की तरफ। अभी ये नहीं समझ में आ रही है कि इस टाइम पे कि ट्रैप हो कौन रहा है। बस ये जरूर है कि ना तो बियर्स चैन से बैठे हैं और ना ही बुल्स चैन से बैठे हैं, सारे के सारे लोग ही ट्रैप हो रहे होंगे।
कल के दिन यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा आया था, सीपीआई का डाटा शाम को, और उसकी वजह से यूएस की मार्केट गिरी थी बहुत बुरी तरह से। और मैं ये बात आपको ना कई बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ, और इस बात को आप लिख लीजिए कहीं पर अगर आपको याद नहीं रहती। हमारी मार्केट अब पिछले 2 साल से तो मैंने कम से कम देखा है यूएस के ऊपर डिपेंडेंट जरूर है, गैप अप और गैप डाउन के लिए। उसके बाद की बाइंग या सेलिंग हमारी मार्केट अपने हिसाब से कर रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता, अब लास्ट 1 ईयर का डाटा उठा के देख लो, और देख लो यूएस की मार्केट कितना अंडर परफॉर्म करी है लास्ट 1 ईयर से, और हमारी मार्केट कॉन्टिन्यूस बुल रन में रही है। हाई पे हाई ब्रेकआउट किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, तो हमारी मार्केट तो अच्छी स्ट्रांग ही चली है। हाँ, उनकी वजह से शायद गैप डाउन हुआ हो या गैप अप हुआ हो, वो हम देख सकते हैं, वो तो ओवरनाइट का मसला है, अभी हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इंट्राडे का बिहेवियर हमारी मार्केट का अपना ही होता है, इस चीज़ को आप लिख के रख लीजिए। सेकेंडली, मैंने ये आज वैसे थोड़ा सा न्यू सिनेरियो देखा, मैंने यूजली ऐसा देखा नहीं है। एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि मार्केट मान लीजिए क्लोज हो गई, अगले दिन मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हो गई, तो मैंने इसको तो नीचे आते हुए यूजुअली देखा है। लेकिन अगर मार्केट क्लोज हुई है यहाँ और गैप डाउन ओपन होगी, तो इसकी फुल रिकवरी मैंने नहीं देखी आज तक। और फुल रिकवरी तो छोड़िए, ये तो बस मतलब पता नहीं क्या ही बना दिया इसने, ये तो पूरा इनगल्फ करके ऊपर की तरफ ही भाग गया। अगर ये थोड़ा सा ये डोजी कहीं यहाँ कहीं बन जाता है, तो ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन जाता आपका, है ना। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे आप, कि मार्केट ना इस टाइम पे ट्रैपिंग मोड में आया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बियर्स और बुल्स दोनों आपस में इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं कि पूछे मत। और बहुत मुश्किल हो गया है इस टाइम पे काम करना। वो इसीलिए क्योंकि एवरी डे आप आते हैं ये सोच के कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, आज सेलिंग करेगी तो वो बाइंग में चले जाती है। अभी बाइंग में क्लोज हुई है, अगले दिन वो सेलिंग दे देती है। अभी ये क्या कर रही है मार्केट, ये हमको पता नहीं है। अब इंट्राडे में आते हैं 15 मिनट में। और उसके साथ ही मैं आपको अपनी पोजीशन भी दिखा देता हूँ कि आज हमारी क्या परफॉर्मेंस रही। मैं 5 मिनट में इसको लगाऊंगा और स्प्लिट स्क्रीन कर देते हैं, और साथ में इसके लगा देते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि मेरा ट्रेड जो था वो बैंक निफ्टी के अंदर था, और मैं बताता हूँ क्या हुआ, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, कैसे मैंने प्ले किया और क्या किया था। राइट, ओके। तो मैं यूजुअली मॉर्निंग में ही ट्रेड करना थोड़ा प्रेफर करता हूँ, और मेरी थोड़ी हैबिट रहती है। पिछले कुछ टाइम से मैं मिड कैप निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल उसके लिए ब्रेक दिया हुआ है उसको। अब मैं शायद उसको थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, मैं शायद उसमें अभी काम नहीं करूंगा जब तक वो अपना एक रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर देता। अब आते हैं हम अपने ट्रेड्स के ऊपर। राइट, मॉर्निंग में सुबह इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद मेरी थिंकिंग क्या थी, मुझे ये डर लग रहा था कि ये एक तो ये खुला था तकरीबन 45,000 के जस्ट कहीं पे, तो मुझे ये था कि ये यहाँ से कहीं से सपोर्ट ना ले जाए, पहली चीज़। तो उसके बाद मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे डर लग रहा था कि यह मार्केट कहीं ऐसे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, कुछ हो गया। तो क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो प्रीमियम्स की मूवमेंट थोड़ी ऐसे ही खतरनाक होती है। ऐसे में किसी एक साइड को प्ले कर देना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं थोड़ा-सा रेडी था कि हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे जाए और नेगेटिविटी के लिए रहे। तो मैंने सेफ प्लान करने के लिए क्या किया, मैंने मॉर्निंग में ही 45,100 की कॉल को शॉर्ट कर दिया। अब मैं आप उसमें थोड़ी-सी गलतियाँ भी बताता हूँ अपनी, कि क्या गलती हुई, कैसे हुआ, और एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स हुई, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ये सब करने की मॉर्निंग में। अगर मैं सिंपल ट्रेड एज ए बाइंग सेलिंग करता हूँ, बाइंग करता हूँ ऑप्शन बाइंग, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो उसकी मॉर्निंग में मुझे करने की आदत नहीं है, वो भी विद हेजेस मैंने किया था। तो मैं गलती और एडवांटेज दोनों बता देता हूँ क्या हुआ है। ये मेरी पोजीशन है आज की। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अगेन है जो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 45,100 का सी, और ये एक साथ में ये हैज मैंने बाय किया था। तो क्या हुआ कि मेरे पास ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा मार्जिन तो है नहीं, ये 2 लॉट ही थे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था। तो मैंने बनाया था इसका बास्केट, मैंने इसका बास्केट बनाया मॉर्निंग मॉर्निंग में 9:17 के करीब। मैं ऑर्डर भी दिखा देता हूँ आपको क्या हुआ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप कहीं पे आप देखोगे तो 9:16:55 पे मेरा ये ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन मेरा ये 45,100 का सी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये इसके करीब ही, इसका रेट तकरीबन 186 187 चल रहा था, लेकिन ये करता करता हमारा 175 170 के करीब पहुंच चुका था जब तक मैंने इस ऑर्डर को हिट किया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मेरे जो मेरी बास्केट बनी थी उसमें ये तो मार्केट ऑर्डर पे था, लेकिन ये मार्केट ऑर्डर पे नहीं था।
तो ये किसी सर्टेन प्राइस पे होगा, उस प्राइस पे ये ऑर्डर मैंने देखा कि ये तो अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, फटाफट से इसको चेंज किया, मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट किया, जब तक एग्जीक्यूट हुआ तो ये 140 190 आ गया। आप बाकी सारे प्राइसेस आप चेक करो, तकरीबन आपको सारे प्राइसेस राउंड फिगर में ही दिखेंगे। मैं यूजुअली राउंड फिगर में ही ट्रेड करता हूँ, ये तभी अजीब सा आपको अलग से दिख रहा है। अब एक तो पहले 20-30 रुपए का पॉइंट्स का नुकसान हो गया मेरे को एक तरीके से, जो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। खैर 140.90 पे आया, मेरे को ये था कि यार हद से हद क्या होगा, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बाउंस बैक करेगी, थोड़ा बहुत तंग करेगी, लेकिन मुझे था एक बार 45,000 के नीचे चलेगी तो बियर्स इसको इतनी आसानी से ऊपर आने नहीं देंगे। मार्केट जाती है नीचे, जब तक ये मार्केट नीचे जाती है मुझे यहाँ पे तकरीबन इसकी फिगर करते करते आई थिंक 80-85 के करीब तक पहुंच चुकी थी, जब तक फाइनल कैंडल ये वाली बनती है, तो 80-85 तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर नीचे कर रही थी, तो मुझे था ये अच्छा। उसके बाद मार्केट ने जब अग्रेसिवली ऊपर जाना शुरू किया तो यहाँ कहीं पे मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर निकली। मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा खुला लगा रखा था। एक गलती मुझसे और हुई कि अगर मुझे 60 पॉइंट्स मिल रहे थे, शायद मैं आधी क्वांटिटी बुक कर लेता या स्टॉप लॉस को छोटा कर लेता, मैंने वो भी नहीं किया। तो ये एक मुझसे गलती हुई। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर नीचे करती रही, करते 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 मैंने ये 60-70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाया था। अब आप पूछेंगे 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे लगाया? ऐसे लगाया कि जब इससे पहले इसने स्पाइक शुरू में मारा था, आई थिंक ये 190 के करीब तक गया था मॉर्निंग में, 190 195 आई थिंक। तो मैंने उसके हिसाब से थोड़ा सा बफर देके 200-210 के करीब मैंने रख दिया कि 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे कर देता हूँ। अगर ये मेरा 70 पॉइंट स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में आ गया था, मुझे शायद अपना स्टॉप लॉस कम कर देना चाहिए था, मैंने बेवकूफ़ों की तरह वो नहीं किया। मार्केट पलटी, और पलटी तो इतनी बुरी तरह से पलटी कि मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा फिर मेरे को ये दान देना पड़ा स्टॉप लॉस, ठीक है। और उसकी वजह से जो मेरी ये पोजीशन है, इसमें मुझे तकरीबन 2-1 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। ये तो हैज था, तो इसको तो क्या ही काउंट करना है, इसको रहने देते हैं हम। राइट। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आनी शुरू होती थी इस लेवल पे आके, मुझे लगता है कि हाँ यार ये मार्केट तो अभी चलती जा रही है, तो शायद बाइंग साइड में अब हम एक स्कैल्प उठाते हैं और ऑप्शन बाइंग में वो उठाते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पहला ट्रेड ऑप्शन सेलिंग में लिया था, तो मेरा माइंडसेट डिस्टर्ब नहीं हुआ था ये लॉस लेने के बावजूद। नंबर वन रीज़न, पोजीशन बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ 2-1 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। नंबर टू, मुझे ये था कि एक ये पोजीशन रखी है, अगर ये पोजीशन ड्रास्टिकली मेरे ऑपोजिट चले जाती है तो इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं या ट्रेंडी होने वाली है। राइट, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ कहीं पे मैंने ये 45,100 का सी मैंने उठाए, ये 2 बार इसको मैंने उठा के करने की कोशिश करी थी। पहले यहाँ पे उठाया 200 रुपये के करीब, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इसने किया, 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया। मेरी हैबिट है, इसको अच्छा बोले या बुरा बोले, मेरी हैबिट है मैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस उठा के ले आता हूँ। थोड़ी देर बाद ये देखें आप, थोड़ी ही देर बाद इसने मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस खा लिया। दोबारा से अटेम्प्ट किया, 4 सेकंड बाद या 1-1.5 मिनट के बाद, 1-2 मिनट के बाद ही ये फिर दोबारा मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस उठा के दे देता है। मेरी कोशिश रहती है कि अगर मेरी कोई पोजीशन हो तो मैं उसमें कुछ मिनिमम पॉइंट्स बुक करूं। ऑप्शन बाइंग के अंदर निफ्टी में मैं 10 पॉइंट कम से कम एम करता हूं, मिड कैप में भी मैं 10 पॉइंट एम करता हूं, बैंक निफ्टी में मैं 30 पॉइंट्स का एम रखता हूं। तो अगर मेरी पोजीशन प्रॉफिट में आती है तो मैं इससे पहले नहीं निकलता। अगर मुझे हो सकता है कि कभी कभार होता है मार्केट यहाँ 8 पॉइंट दिखाती है फिर वापस आ जाती है, या 25 पॉइंट दिखाएगी, 27 पॉइंट दिखाएगी फिर वापस आ जाएगी। आ जाएगी तो आ जाएगी, मैं उसको लेके डिस्टर्ब नहीं होता, कितनी बार करेगी ऐसा, है ना। मैं अपने इस रिस्क रिवॉर्ड को मैंने लास्ट ईयर से जब से ठीक किया है, मेरी ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। आप भी ट्राई करें। ये नहीं कहता कि 30 रखें या 50 रखें, 80 रखें, जो आपको ठीक लगता है वो रखें, बट रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा उसके बाद। ओके जी, अब उसके बाद आते हैं मेरा मेजर ट्रेड, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उसको मैंने कैसे प्ले किया मैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे मेन मेरा उसके बाद जो ट्रेड गया, ये सारे इधर उधर के थोड़े आप देख रहे होंगे कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकले हैं कुछ ऐसा करके। ये मेरा ट्रेड आया मेरे हाथ, ये वाला ट्रेड, और ये 125 का मैंने खरीदा, तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, 300, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई 35-36 हज़ार रुपये के करीब ये पोजीशन बनी है, 36-37 हज़ार रुपये के करीब। कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी या ह्यूज पैसा नहीं मैंने लगाया। ऑप्शन जब आप एक्सपायरी वाले डे खरीदो तो ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है। ये थोड़ी सी मेरी पोजीशन चल गई थी, तो यहाँ पे मुझे फ़ायदा हुआ, और आप पॉइंट्स देख सकते हो तकरीबन
मैंने इसमें 75 प्लस 10 85 पॉइंट्स मेरे इसमें निकला है। तो ये फ़ायदा होता है जब मैं कह रहा था आपको अभी 30 पॉइंट्स का करीब वेट करने का, तो मैंने 125 से ऊपर ये गया, एकदम से नहीं गया, 135 पे गया, फिर 140 पे आके थोड़ी देर रुका, फिर 150 के करीब आया, फिर थोड़ा सा वापस आया, फिर ऊपर गया। तो ये ऊपर नीचे करता रहता है। फिर एकदम से इसने मूव दिया तो मैं 10-10 पॉइंट का गैप रख के ऊपर चलता गया। आई थिंक यहाँ पे इसने 215-220 लगाया था, तो मैं 10-10 पॉइंट का गैप छोड़ के उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। वो जैसे ही वापस आया उसने मेरे को एग्जिट कराया, और ठीक है। अब जो बंदा 30 पॉइंट्स लेने की कोशिश कर रहा है उसको 85 पॉइंट्स निकले, तो उसके बाद तो वो कूदेगा ही, भागेगा ही। और वो मैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस तरह से वॉलेटाइल मार्केट है, मैं तो उसके बाद और ट्रेड करने की हालत में हूँ नहीं, तो मैंने तो किया नहीं। तो ये वहाँ पे मेन मेरा प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से हमको सीखने और देखने में क्या मिलता है। पहली चीज़ तो मुझसे गलती क्या हुई, मेरा ऑर्डर ये ठीक तरह से एंट्री नहीं हो पाई। अगर ये मेरा एंट्री बास्केट मेरा ठीक से लगा होता, मैंने मार्केट प्राइस पे किया होता, गलती मेरी थी क्योंकि मेरे को इसकी हैबिट नहीं है। वो किया होता तो मेरा अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स निकल आते, मेरे ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स निकल आते, और डेफिनेटली मैं इसमें से कुछ ना कुछ लेके ज़रूर निकलता। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और उसके बाद फिर ये वाला जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे वही हुआ है काम। यहाँ पे मैंने पुट बाय करी, एक दो बार अटेम्प्ट करा, ठीक है। अच्छा, इसका लॉजिक भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, मैंने ये पुट कहाँ बाय करी और क्यों बाय करी। एक ही कैंडल की गेम थी बस, यहाँ पे एक ही कैंडल की गेम। इधर इधर कहाँ गया, एक मिनट होल्ड ऑन। हाँ, ये थोड़ा सा लगाते, हाँ यहाँ पे, ये इसको, इन तीन कैंडल्स को देखना आप। तकरीबन 45-200 के करीब थी मार्केट। उस टाइम पे निफ्टी भी थोड़ा सा रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा था, ये 629 के करीब था। मैंने अपने दोस्तों को भी बोला था। अब मैंने क्यों लिया यहाँ पे ट्रेड, मार्केट ने अपना डे हाई ब्रेक तो किया लेकिन एक नेगेटिव कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल उसका हाई नहीं ब्रेक कर पाई, तो मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन मिल गया कि हाँ यहाँ पे हो सकता है कि नेगेटिव आए मार्केट थोड़ा सा, ठीक है ना। अब एकदम से तो भागेगी नहीं, थोड़ा सा रिट्रेस कर लो, क्या जो मर्जी कह लो। मेरे को था यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकती है, एक्सपायरी का डे था, एक चांस लिया तो निकल गया। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ये थोड़ी सी यहाँ पे रिजेक्शन सी इसने दिखानी शुरू करी, मैं यहाँ पे एंट्री करी मैंने, और एंट्री करी, इसने अच्छे पॉइंट्स एक ही कैंडल में निकाल के दे दिए। मैंने कोई ज़्यादा ट्रेलिंग करूंगा और शाम तक होल्ड करूंगा, सर मुझे नहीं चाहिए। मेरे को इतने पॉइंट्स मिल गए, मेरे लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, मेरे लिए मोर देन इनफ है। लिए अपने पैसे, और उसके बाद बाहर मैंने उसका कोई ट्रेड नहीं बनाया, कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करी, सिंगल लॉट डबल लॉट ऑप्शन सेलिंग बाइंग कुछ नहीं। क्योंकि मैं एक तो मार्केट को टाइम देना चाहता था, खुद को टाइम देना चाहता था कि मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, आराम से चलती जाए अपना जो भी इसने करना है, राइट। तो ये था मेरा ट्रेड का एनालिसिस जो मैंने आज किया था। फिलहाल मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ रिगार्डिंग मार्केट एनालिसिस, मैं वीडियो इवनिंग में डालूंगा। एक बार जरा देख लेते हैं, डाउ वगैरह भी खुल जाए, हो सकता है 6 या 7 बजे के करीब। थोड़ा मैं अभी कहीं बाहर गया हुआ था, थोड़ा थक गया हूँ। ये वीडियो मैंने सोचा एक बार फटाफट से अपडेट कर देता हूँ, जी जो इंटरेस्टेड होंगे देख लेंगे, और कल के दिन फिर हम मिलते हैं। एनालिसिस वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में 1-2 घंटे बाद दोबारा से डाल दूंगा, राइट। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर कमेंट करना। और ये ज़रूर बताना आज कितने लोग ट्रैप हुए सी या पी को बाय करते टाइम, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में और जिस तरह से मार्केट चल रही है, अभी तो देखने में बहुत आसान लग रही है, लेकिन आई एम वेरी श्योर मार्केट ने बहुत सारे लोगों को बहुत लेवल्स पे ट्रैप किया होगा। तो आज का दिन का एक्सपीरियंस अपना ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।